एक फैसला जिससे पूरा अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम हिल गया। ट्रंप गवर्नमेंट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोक दी। ये फेमस यूनिवर्सिटी अमेरिकन एजुकेशन का एक पिलर एक पॉलिटिकल फाइट में फंस गई। मुद्दा क्या था? वैल्यूज को लेकर मतभेद, खासकर डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन DEI पॉलिसीज के ऊपर। ट्रंप गवर्नमेंट, जो अपने कंजर्वेटिव व्यूज के लिए जानी जाती है, हार्वर्ड के इन प्रिंसिपल से सहमत नहीं थी। दाव पर था एक बड़ा अमाउंट, $2 बिलियन के फेडरल ग्रांट्स। ये पैसा जो रिसर्च और स्कॉलरशिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अब खतरे में था। दोनों तरफ अपनी अपनी जगह अकड़े हुए थे। ये सिचुएशन जल्दी ही और खराब हो गई, प्यूर कंट्री का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए। सबसे बड़ा सवाल यह था कि हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए। ये एक बड़ा एग्जाम्पल था कि पॉलिटिक्स कैसे काम करता है, और जब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एकेडमिक फ्रीडम से टकराती है तो क्या होता है। ट्रंप गवर्नमेंट ने अपनी बात बिल्कुल क्लियर कर दी। उन्होंने एक लिस्ट जारी की डिमांड्स कि जिसको पूरा करना होगा हार्वर्ड को फंडिंग वापस पाने के लिए। उनका मेन मुद्दा था हार्वर्ड की DEI पॉलिसीज, जिसको वो एक पॉलिटिकल एजेंडा बोल रहे थे। उनका कहना था कि ये पॉलिसीज कुछ स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं है, खासकर जो कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने अक्यूज किया कि हार्वर्ड डाइवर्सिटी को मेरिट से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, जिससे इम्बैलेंस हो रहा है। मेरिट बेस्ड एडमिशंस गवर्नमेंट और उनके सपोर्टर्स का मेन मुद्दा बन गया। वो ऐसे सिस्टम चाहते थे जहां सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट मैटर करे, न कि जाति, धर्म या इकोनॉमिक स्टेटस। मैसेज साफ था, हार्वर्ड को गवर्नमेंट की बात माननी होगी, वरना रिजल्ट्स बुरे होंगे। ये बात उन लोगों को सही लगी जो ये सोचते थे कि ट्रेडिशनल वैल्यूज खतरे में हैं। हार्वर्ड ने झुकने से इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को रिजेक्ट करते हुए अपनी DEI पॉलिसीज का समर्थन किया। उनका कहना था कि ये पॉलिसीज एक डाइवर्स और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए जरूरी हैं। उनका कहना था कि ये पॉलिसीज किसी को फेवर करने के लिए नहीं है, बल्कि उन स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए हैं जो पहले से वंचित रहे हैं। उन्होंने इसे अपना फर्ज माना कि वो उन लोगों को मौका दें जो सिस्टम की वजह से पीछे रह गए। हार्वर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रंप गवर्नमेंट की डिमांड्स को एकेडमिक फ्रीडम पर हमला माना। उनका कहना था कि गवर्नमेंट को यह हक नहीं कि वो यूनिवर्सिटी के एडमिशंस या सिलेबस में दखलंदाजी करे। अगर ऐसी डिमांड्स के आगे झुक गए तो यह एक गलत मैसेज जाएगा और सारी यूनिवर्सिटीज पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाएंगी। यह एक ऐसी फाइट थी जिसको वो हार नहीं सकते थे। सेक्शन 4, द पोटेंशियल फॉलआउट। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच ये फाइट के बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते थे। हार्वर्ड के लिए सबसे बड़ी चिंता थी फाइनेंशियल तकलीफ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग रोकने से। इससे रिसर्च प्रोग्राम्स बांड हो सकते थे, प्रोफेसर्स और स्टाफ की छुट्टी हो सकती थी और फीस भी बढ़ सकती थी। इसका असर यूनिवर्सिटी और बाहर भी होता। फाइनेंशियल तकलीफ के अलावा इस सिचुएशन ने अमेरिका में एकेडमिक फ्रीडम के फ्यूचर पर भी सवाल खड़े कर दिए। अगर गवर्नमेंट हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज डिसाइड कर सकती है तो बाकी इंस्टीट्यूशंस का क्या होगा? सेंसरशिप का डर और अलग विचार रखने वालों को दबाने की आशंका बहुत से लोगों को डरा रही थी। यह एक बहुत बड़ा मामला था और इसका रिजल्ट आने वाली पीढ़ियों तक हायर एजुकेशन को प्रभावित कर सकता था। सेक्शन 5, अ नेशन डिवाइडेड। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच ये झगड़ा ने अमेरिका में छुपी हुई आइडियोलॉजिकल डिवाइड को उजागर कर दिया। एक तरफ वो लोग थे जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे रहे थे। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटीज बहुत लिबरल हो गई हैं और आम अमेरिकन से दूर हो गई हैं। वो फंडिंग फ्रीज को एक जरूरी कदम मानते थे, उन इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करने का तरीका जिन्हें वो एलिटिस्ट और बायस्ड मानते थे। दूसरी तरफ वो लोग थे जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की निंदा कर रहे थे। वो इसे एकेडमिक फ्रीडम पर हमला और गवर्नमेंट पावर का गलत इस्तेमाल मानते थे। उन्होंने हार्वर्ड का साथ दिया, यूनिवर्सिटी को इंटेलेक्चुअल फ्रीडम और इंक्लूसिविटी के प्रतीक के रूप में देखते हुए। इस सिचुएशन ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पर बहस छेद दी और कल्चर वर्स का एक मुख्य मुद्दा बन गया।
ये अमेरिकन सोसाइटी में गहरे विभाजन और इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड में एकमत होने की चुनौतियों की एक कतुह याद दिलाता है।